मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत बनाने की दिशा में हरियाणा अपना विशेष योगदान दे रहा है। प्रदेश सरकार गरीब कल्याण के लिए योजनाएं लागू कर रही हैं और लोगों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। बड़ोपल के वन्य जीव उपचार केंद्र का नाम राजेंद्रानंद जी महाराज के नाम पर रखने की भी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांव बड़ोपल के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने और बड़ोपल में वन्य जीव उपचार केंद्र का नाम श्री राजेंद्रानंद महाराज के नाम पर करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए रखी गई 6 मांगों को विभागीय स्तर पर फिजिबिलिटी चेक करने उपरांत पूरा करने की भी घोषणा की। समारोह में कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा और राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने गौशाला बड़ोपल को 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि जो हमारे पट्टेदार किसान हैं, जो अपनी काश्त करते थे परंतु उनके नाम वो जमीन नहीं थी, वो पट्टेदारों को भी उनके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक बात और कही थी। हमने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। आज हमने उसका नोटिफिकेशन जारी करके हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। आज हम 19 लाख परिवारों की बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने 1 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके गरीब व्यक्ति को चाबियां सौंपने का काम किया है और लगभग 60,000 से ज्यादा मकानों के ऊपर गति से काम चल रहा है। जल्दी ही उनको वो भी चाबियां सौंपने का काम हम करेंगे। भाइयों, लगातार ये सरकार गति से काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, हम उनके साथ मिलकर के हरियाणा को भी गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से अपील है कि जब आदरणीय मोदी जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया है तो हम उनको मजबूत और सशक्त करने का काम करें। अभी विधानसभा का ये सत्र भी चल रहा है। विधानसभा के सत्र में हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, भाइयों, बिना मुद्दे के कोई भी विषय है उसका जिसका पैर नहीं होता उसको उठा करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। परंतु हमारे जो सरकार है एक एक विषय का मजबूती से जवाब देने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार हर क्षेत्र के अंदर पिछले 10.5 वर्षों के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज यहाँ बड़ोपल की इस पवित्र भूमि के ऊपर आया हूं और हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं चौधरी दुड़ाराम जी, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ोपल की तो ये सरदारी भी है, यहाँ के हमारे ये सम्मानीय व्यक्ति हैं। इन्होंने ये मांग पत्र मुझे दिया है और इसमें 6 मांगे ये लिखी हुई है। ये 6 की 6 मांगे हम विभाग के अनुसार भेज करके इनकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इनको पूरा करवाने का काम हम करेंगे। और इसमें जो बड़ी एक समस्या ये वाटर लॉगिंग की है, जो जल भराव की, यहाँ पर बड़ोपल के अंदर फतेहाबाद क्षेत्र के अंदर जो ये पानी भराव की समस्या बताई है, इसके अंदर सोलर पंपों को लगा करके इसको गति से बाहर करवाने का हम काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम करेंगे और इसमें ये लिखा गया
कि सेम की समस्या के कारण यहाँ जो सोलर के ऊपर ये लगे हुए हैं उनका प्रेशर कम बनता है। मैं अपने दुड़ाराम जी को कहना चाहूंगा, भाई चिंता मत कर, इसका पूरा प्रेशर होगा, पानी निकलवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसके अंदर हमने, क्योंकि हरेड़ा को ये बात कही है कि जो भी ये सोलर के पंप लगे हुए हैं और जहां से बिजली आती है, अगर उसमें कोई दिक्कत है, समस्या है, उसको चेक करके आप उसको सुधारीकरण कीजिए। हम इन 6 की 6 मांगों को विभाग के अनुसार भेज करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे। चाहे ये खेत खलिहान के रास्ते की बात हो, मैंने कहा है 6 मांगे दुड़ाराम जी ने दी हैं, इनको विभाग के अनुसार हम भेज करके पूरा करवाएंगे। और चाहे यहाँ हॉस्पिटल की समस्या इन्होंने रखी है, और मुझे ये बताते हुए ये खुशी भी है कि हमारे यहाँ पर एक वन्य जीव सेंटर वो खुला हुआ है, और वन्य जीव सेंटर का नाम हम